हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोग को पिछले वीडियो में एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हुआ था, कुछ बाकी था। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ था और 5 नंबर अभी नहीं बताया था। 5 नंबर इसका एक क्वेश्चन बाकी है जो मैं आप सॉल्व करके बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे गिवन में है आपको px qx rx gx यानी px gx qx rx 4 पोलिनोमियल है। इस तरह से कि ये पोलिनोमियल आपको डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है। डिवीजन एल्गोरिथम बोले तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो उसको ये फॉलो कर रहा है। तो हमको इसमें px का या gx का या qx का या rx का कोई दो का वैल्यू फाइंड करना है अलग अलग कंडीशन में। जैसे कंडीशन फर्स्ट में, कंडीशन सेकंड, कंडीशन थर्ड दिया हुआ है, मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, समझेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या देखते हैं, इसमें px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx होगा, where qx नॉट इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन कभी भी 0 नहीं होगा। एंड यहाँ पे gx का जो डिग्री होगा rx के डिग्री से ऑलवेज ग्रेटर होगा, एंड डिग्री ऑफ gx ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ rx। ये डिवीजन एल्गोरिथम पता है, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है। और कंडीशन फर्स्ट में क्या कह रहा है, इसको समझेंगे आप। फर्स्ट कंडीशन में है कि px यानी कि 1 नंबर कंडीशन जो दिया हुआ है, इसमें डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। अब ये डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहाँ आपको डिविडेंड और क्वोशिएंट यह दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। तो ये दोनों का डिग्री सेम होने के लिए क्लियर दिख रहा है कि gx जो होना चाहिए यह वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यानी कि यह आपको कोई कांस्टेंट होगा। यह क्या होगा, gx कोई कांस्टेंट होगा। सिंस अगर हम gx जो दिया हुआ है, यह gx से px को अगर डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइजर है, डिवाइजर से अगर डिवाइड करते हैं डिविडेंड को, तो क्वोशिएंट जो आना चाहिए वह इससे लेस आना चाहिए, यानी इससे इसका मल्टीपल आना चाहिए। क्यों कर सकते हैं आप, gx का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये मल्टीपल इस तरह से होना चाहिए कि इस मल्टीपल का और या डिविडेंड का दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। तो डिग्री सेम होने के लिए कोई नंबर से, यानी gx का जो वैल्यू हो कोई नंबर होगा जिससे इसको हम px को डिवाइड करेंगे, तो यह आपको ज्यों का जो जितना यह इसमें होगा वेरिएबल, उतना वैसे ही वेरिएबल इसमें आएगा, यानी जितना डिग्री इसमें होगा उतना ही डिग्री इसमें आएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल। तो px इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये लिखते हैं। रिमाइंडर में कुछ भी लिख सकते हैं आप, रिमाइंडर में 0 दे दें, 1 दे दें, 2 दे दें, कुछ भी लिखे, उससे कोई मतलब। मेन हमको यहाँ पर किसको लिखना है, ये px का डिग्री और qx का डिग्री सेम होना चाहिए। तो यह मान लीजिए 0 ही मान लीजिए, खुद से सेट करना है, खुद से यहाँ एग्जाम्पल खुद से तैयार करना है। तो आपको यह क्या दिख रहा है, यानी px, देयरफॉर px का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 हो जाएगा। एंड यहाँ पे qx का जो आपको वैल्यू होगा, यानी qx जो पोलिनोमियल है वह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यह आपको खुद से एग्जांपल तैयार करना है इस तरह से कि px और qx का डिग्री सेम हो। देखिए यहाँ इसका डिग्री 2 है px का, और qx का डिग्री क्या है, 2 है। तो क्लियर हो गया, यह एग्जांपल खुद से तैयार करना। मैंने यह खुद से एग्जांपल तैयार किया, इसका आंसर बुक में डिफर भी हो सकता है, बट यहाँ पर आपको समझना है। यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है, यानी 5 का सेकेंड नंबर जो दिया है कंडीशन, उसमें है डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। अब डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx को जो आपको इक्वल करना है, यानी दोनों का डिग्री सेम है, तो अगर कोई वेरिएबल लगे तो इसको सेट करने में थोड़ा डिफिकल्ट है। बट
अगर हम यह कोई कांस्टेंट लेते हैं, चूंकि क्वेश्चन कांस्टेंट आ सकता है, रिमाइंडर भी कांस्टेंट आ सकता है, तो कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है? 0 होता है। यानी यह भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, यह भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपको gx हो गया। इसको हम डिवाइड किए हैं, डिवाइजर है, और यहाँ 2 प्लस 3। अब इसको देखिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपको? आपको आ जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 3, यानी कि px का जो वैल्यू हुआ आपको क्या दिख रहा है? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, यह px का वैल्यू है। इसमें आपको देखिए यहाँ पे qx का जो वैल्यू है वह 2 है, और rx का जो वैल्यू है वह 3 है। चूंकि क्वोशिएंट जो है यहाँ 2 है और रिमाइंडर 3 आ रहा है। 2 का मतलब क्या होगा? इसका डिग्री, यानी कि कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट के लिए यहाँ पे आप रफली समझ लीजिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैंने बताया था px इक्वल टू अगर दिया है c, इसका मतलब कांस्टेंट यानी c इंटू h टू द पावर 0, यानी देखिए तो इसका डिग्री क्या हो गया? 0 हो गया। क्या होगा डिग्री? इसका 0 हो गया। तो यहाँ पर भी आपको एक कांस्टेंट दिख रहा है कि qx का वैल्यू क्या है? 2 है, rx का वैल्यू 3 है, यानी यह भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यह भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 0 है, इसका भी डिग्री 0 है। तो यह आपको सेकंड का एग्जांपल हो गया, सेकंड कंडीशन का एक एग्जांपल हो गया। अब थर्ड में क्या है? सो इसको समझेंगे। थर्ड में दिया हुआ है आपको rx इक्वल टू 0, यानी कि डिग्री ऑफ, ये आपको थर्ड नंबर में है, डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यही एग्जांपल आपको ले सकते हैं, जो आपको एग्जांपल हम 2 में लिया है वही एग्जांपल आप 3 में भी ले सकते हैं, ताकि आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है। ये डिग्री ऑफ rx क्या होना चाहिए? 0, बस इतना ही होना चाहिए, बाकी क्या है उससे मतलब नहीं, केवल डिग्री ऑफ rx सारा में करना चाहिए 0। तो यहाँ पे ले सकते हैं सिंस px इक्वल टू, जो पीछे लिए हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, एंड आपको qx हो जाएगा कितना? 2, और rx हो जाएगा 3। यहाँ देखिए 3 का मतलब क्या होगा? 3 का मतलब हुआ 3 इंटू एक्स टू द पावर, यानी इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, यानी इसका डिग्री कितना है? 0 है। यहाँ पे आपको थर्ड कंडीशन जो दिया है, डिग्री ऑफ rx क्या दिया? वो 0 दिया है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 0 हो गया। देयरफॉर rx इक्वल टू एनी कांस्टेंट, इसमें हम 3। इस तरह से यह एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मैं आपको अगला एक्सरसाइज का बता रहा हूँ 2.4, जो ऑप्शनल है, इसको समझेंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शनल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है? यह पॉलिनोमियल px, एक एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ 1 का 1 नंबर, ये 1 का 1 नंबर में दिया हुआ है गिवन पॉलिनोमियल, इसका नाम हम खुद से ले लिए px, तो लेट px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यह पॉलिनोमियल आपको गिवन में है, एंड 1/2 1 एंड माइनस 2 आर 0 ऑफ px, ये भी गिवन है। तो आपको वेरीफाई करना है कि 1/2 1 और माइनस 2 इसका 0 होगा या नहीं, और सेकंड में इसको यानी अगर 0 अगर होता है तो इसके 0 और इसके कोफिशिएंट जो है उसके बीच का रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको जब थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल समझाया था, बताया था, उस समय बताया था, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ 2 का 1 का 1 समझेंगे। तो इसको पहले चेक करना है, वेरीफाई करना है कि यह 0 है या नहीं। तो हम बताए थे कि बारी बारी से इस नंबर को यानी 1/2 को 1 को और माइनस 2 को बारी बारी से x की जगह पर हम रख करके देखेंगे। अगर x का वैल्यू अगर 1/2 रखते हैं टोटल में, तो ये टोटल का वैल्यू अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए कि यह 1/2 इसका 0 है। फिर उसी तरह 1 रखेंगे, फिर उसी तरह माइनस 2 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे नाउ p1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 टू द पावर 3 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 1/8 हो गया। उसके बाद समझेंगे आप लोग, तो 1/8 हो गया प्लस
1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 इक्वल टू, ये कट के होगा 4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 इक्वल टू, ये सब का एलसीएम हो गया 4, 1 प्लस 1 माइनस 5, 2 टू या 4, 5 टू या 10, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4, 2 4 या 8। अब यहाँ पे देखिए 8 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 10 माइनस 10 यानी 0 हो गया। तो P 1/2 का वैल्यू आया 0, इसलिए 1/2 Px का आपको 0 होगा। फिर उसी तरह से अगेन एक P1 का वैल्यू निकालेंगे। तो P1 का वैल्यू यानी कि 1 से जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 × 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 यानी 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, माइनस 5 ये भी क्या है 0 है, P1 का वैल्यू भी 0 है। अब अगेन P -2 का वैल्यू देखिए, तो 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2। अब इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आपको दिखा है 2 2 या 4 2 या 8 यानी माइनस और फिर 2 या 16, फिर ये प्लस हो जाएगा 4, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 10 फिर प्लस 2 यानी -16 प्लस 16 इक्वल टू 0 यानी P -2 का वैल्यू भी क्या है 0 है। देयरफॉर ये वेरीफाई हो गया क्या, देयरफॉर वेरीफाइड दैट 1/2 1 माइनस 2 आर 0 जब zeros of Px, या Px का 0 हुआ या वेरीफाई हुआ। अब इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। नाउ Px इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो इससे बारी से हम a b c कंपेयर करके निकालेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो सिंस a इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू हो गया 1, c इक्वल टू हो गया -5 और d इक्वल टू हो गया 2। तो एक नंबर यहाँ पे देखिए, नाउ वेरिफिकेशन बिटवीन वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन, शॉर्टकट में है बिटवीन zeros and what, तो जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे लेट, यहाँ पे आपको अल्फा बीटा गामा हो गया, यानी अल्फा इक्वल टू 1/2 फर्स्ट 0, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू -2। नाउ एक नंबर वेरिफिकेशन में आपको फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। तो अब इसको रखेंगे 1/2 प्लस 1 प्लस -2 इक्वल टू माइनस, अब b का वैल्यू कितना है 1/a का वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 1/2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू -1/2। देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पर ये -1 और -1 में से 1/2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको आप कैसे 3/2 -2 बराबर 1/2, यानी आपको यह 2 का 2 हो गया, यहाँ पे आपको 2 का 2 हो गया, 3 - 4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू, थोड़ा सा छोटा लिखो स्पेस कम है, तो ये क्या होगा -1/2 इक्वल टू -1/2, तो ये वेरी हाई हो गया। फिर सेकेंड रिलेशन उसी तरह से, सेकेंड रिलेशन क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, तो ये अल्फा डायरेक्ट मैं यहाँ सॉल्व करूँगा
यहाँ देखेंगे आपको 1/2 इंटू बीटा की जगह पर क्या है आपको 1 है, प्लस 1 इंटू गामा की जगह पर -2 है, प्लस -2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है ये -5/2। अब इसको सॉल्व करें तो 1/2 -2 और ये फिर आएगा -1 इक्वल टू -5/2। तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये आपको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 इक्वल टू -5/2, यानी 3 में से हाफ माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा -5/2 इक्वल टू -5/2। ये भी आपको वेरीफाई। और थर्ड रिलेशन है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। इसका भी वैल्यू रखते हैं 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इक्वल टू डी का वैल्यू कितना है 2, माइनस का माइनस हो गया 2 का 2 हो गया 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 इक्वल टू -1। ये भी आपको वेरी इस तरह से आपका या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। पहले इसका जीरो चेक करना है कि वेरीफाई करना है कि ये जीरो है कि नहीं, ये 1/2 1 और -2 इस px का जीरो है या नहीं। तो पहले इसको वेरीफाई करने के लिए हम बारी बारी से x की जगह पर रिप्लेस करेंगे। तो यह p1/2 निकालेंगे, इसका वैल्यू भी जीरो आया, p1 का वैल्यू भी जीरो आया, p-2 का वैल्यू भी जीरो आया। देयरफॉर वेरीफाइड हो गया क्या 1/2 1 और -2 क्या है px का जीरो है। सेकेंड टाइम में आपको फिर यह रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ a b c स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है px का थर्ड डिग्री के लिए px इक्वल टू होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। तो उससे कंपेयर किए हैं तो यहाँ a का वैल्यू 2, b का वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो 1 हो गया, c का वैल्यू -5 हो गया, d का वैल्यू 2 हो गया। अब यहाँ रिलेशन को फर्स्ट नंबर जो जीरोस था उसको अल्फा ले लिए, सेकंड को बीटा ले लिए, थर्ड को गामा ले लिए, अब यहाँ रिलेशन को वेरीफाई कर दिए। इस टाइप से आप आगे इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका। अब मैं 2 नंबर क्वेश्चन समझा रहा हूँ, समझेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग